हेलो एंड नमस्कार मित्रों। अब हम परिभ्रमण परिचर्चा के अंतर्गत बलिया जिले के रतसर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर एक बहुत ही उच्च कोटि के परिवार से हमारी मुलाकात हो रही है। इस परिवार में एक उच्च कोटि के ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल शारदानंद सिंह, जिनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, और इस परिवार में बलिया जिले के जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके श्री शाहजानंद सिंह भी थे। हम इसी परिवार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो समाज में अपनी काफ़ी पकड़ रखते हैं, श्री देवानंद सिंह जी इस समय धर्म जागरण समन्वय गोरक्ष प्रांत के सह संयोजक हैं, और ये बहुत ही एक गंभीर विचारक हैं और राष्ट्र के महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बहुत अच्छी राय रखते हैं। अब हम विभिन्न विषयों पर इनसे प्रश्न करते हैं और इनके विचार जानते हैं। श्री देवानंद सिंह जी, पहले तो आपका हमारे कौशिक दूत चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। हम आपसे प्रथम प्रश्न यह कर रहे हैं कि आप बहुत लंबे समय से राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। अब जबकि राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है और विरोधियों द्वारा ट्रस्ट पर विभिन्न तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी जमीन संबंधी घोटाले का काफ़ी हो हल्ला मच रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सवाल बहुत साफ है और जवाब भी मेरा बहुत स्पष्ट है, और इसको मैंने सोशल मीडिया पर भी डाल रखा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए थे। मेरा मानना है कि जिन्होंने एक पैसा नहीं दिया वो आज सवाल कर रहे हैं। जिन्होंने लाखों रुपया करोड़ों रुपया वहाँ दान दिया वो शांत है, क्योंकि उनको मालूम है कि राम जन्मभूमि का जो सेक्रेटरी है श्रीमान चंपत राय जी ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार है, और उनके ऊपर उंगली उठाना ठीक वैसे ही है कि हम सूरज की तरफ मुँह करके थूक रहे हैं। दूसरी बात कि जितने भी लोगों ने सवाल खड़ा किए हैं उनको 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेचने वाला कह रहा है कि हमने मार्केट रेट से कम में बेचा, इसलिए कि राम में हमारी आस्था थी, और हमने 51,000 रुपये समर्पण राशि में भी दिया। मुसलमान होते हुए भी उसकी राम में आस्था। दूसरी बात कि खरीदने वाला भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, इसलिए कहीं कोई किसी भी प्रकार की दुविधा का प्रश्न नहीं उठता। तीसरी बात, टेलीविज़न पर बार बार ये दिखाया जा रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही तरीके से हुआ। उसके बाद एक टिकट ब्लैक करने वाला जो जीवन भर सुल्तानपुर में टिकट ब्लैक किया, चिल्ला के गुंडा मवालियों जैसा लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर और बाहर तक हल्ला करता है, झूठे कागजातों को दिखा दे। राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को तो इस पर कोई सवाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन अब पता नहीं क्यों ये लोगों को केवल और केवल हर बात में चुनाव दिखाई देता है। चूँकि आप एक जाने माने अधिवक्ता भी हैं और समाज सेवक भी हैं, आप यह बताने की कृपा करें कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून की कितनी आवश्यकता है और यह भारत की तरक्की के लिए कितनी आवश्यक है। देखिए, आप हर 10 साल पे जो जनसंख्या के लिए सेंसस किया जाता है उसके रिपोर्ट कार्ड उठा के आप देख लीजिए। तथाकथित अल्पसंख्यक कहे जाने वाले लोग आज़ादी के बाद 5% थे, तब उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। आज उनकी जनसंख्या क्या हो गई? अगर 2011 का हम जनसंख्या देखें तो उसमें 23% ये हो गया। चूँकि मैं धर्म जागरण में काम करता हूँ, इसलिए इस पर हम लोगों की पैनी नज़र रखते हैं। दूसरी बात है कि एक तरफ हिंदुओं को कहा जा रहा है
कि हम दो हमारे दो। दूसरी तरफ उनको छूट है कि हम दो हमारे चाहे जीतने। तो चाहे जीतने में हमारी ज़मीन का घनत्व तो बढ़ेगा नहीं, संसाधनों में कोई बहुत ज़्यादा वृद्धि आएगी नहीं, हमारा टैक्स मजा काटेगा, पढ़ाई लिखाई में भी वो कमज़ोर हो रहे हैं। मेरा मानना है इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून अति आवश्यक है कि हर आदमी अपने अपने हदों में रहे, और जब हम अपने हदों में रहेंगे हम देश का विकास ज़्यादा ढंग से कर पाएंगे। अन्यथा एक तरफ हम देते जाएंगे, दूसरी तरफ उनको सब्सिडी मिलती जाएगी और देश हमारा खोखला और बर्बाद होते जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भारत के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हम दो हमारे दो, हम ये कहते हैं कि हम दो हमारे तीन हो जाए, ताकि उनकी हम बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था कर सकें, बढ़िया से बढ़िया उनको हम भोजन दे सकें। और जो नौकरियों की बात आ रही है कि कहाँ से नौकरी आएगी, तो एक तरफ तो हम 11 बच्चे पैदा करेंगे, तो हम आखिर कहाँ से नौकरी पैदा कर देंगे? विभाग उतने ही हैं, सब कुछ एक सीमित है। तो इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का लाना बहुत ही आवश्यक है। सिंह साहब, अब राष्ट्रीय मुद्दों से हटकर थोड़ा हम स्थानीय मुद्दों पर चलते हैं। बलिया जिले से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अनेक बार सांसद रहे और बलिया जिले से प्रदेश सरकार में कई लोग मंत्री रहे। फिर भी बलिया जिले के लोगों को यह काफ़ी शिकायत रहती है कि बलिया जिले का अपेक्षित विकास नहीं हुआ। ऐसा जो लोगों की शिकायत रहती है। देखिए, जिनकी शिकायतें हैं कुछ हद तक सही, लेकिन बहुत हद तक सही नहीं है। बलिया में पहले छोटी लाइन की रेल चला करती थी, आज बड़ी लाइन है। सिंगल लाइन था, डबल लाइन हो गई। बलिया में पहले पतली सड़कें हुआ करती थी, आज कहीं डबल लेन है, कहीं 4 लेन बन रही है। दूसरी बात, बलिया में अगर चिकित्सालय की स्थिति हम देखें तो पहले जिला चिकित्सालय थोड़े इलाके में सिमटा हुआ था, आज वो बहुत ही बड़े इलाके में है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि तरक्की के लिए उद्योग धंधे चाहिए जो यहाँ बलिया में खुले भी और बंद भी हो। इसमें तत्कालीन जो जनप्रतिनिधि थे या तत्कालीन जो सरकार थी, उनकी कमी की वजह से ये कटाई मिल खुला। कटाई मिल फ़ायदा दे रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं फ़ायदा दे रहा था, फ़ायदा दे रहा था। चीनी मिल भी फ़ायदा दे रही थी, लेकिन तत्कालीन सरकारें जो थीं, आप जानते हैं कि जब जब ये बंद हुई है सरकार किसकी है, उसको मैं नहीं खोलूँगा। तो उनकी दूरदर्शिता इस पर सही नहीं थी, उनको कमाने का प्रलोभन था और इस कमाने के लालच में वो दोनों की दोनों मिलें हमारी बंद प्राय हो गई। और जहाँ तक सवाल है, विद्यालय पहले से ज़्यादा हो गए हैं, अस्पताल पहले से ज़्यादा हो गए हैं, सड़क पहले से ज़्यादा बन गई हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ज़्यादा अच्छी हैं। तो विकास के नाम पे उद्योग धंधे में हम पिछड़ गए, बाकी में हम कहीं पिछड़े हुए नहीं हैं। एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूँगा। आपका जो यह ग्राम सभा है, पहले यह ग्राम सभा थी, अब यह नगर पंचायत हो गई है, इससे इसका कितना विकास होगा, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, नगर पंचायत होने से राजगढ़ नगर पंचायत का विकास इसलिए भी होगा कि ये गांव कहने के लिए हमारा था। इस जनपद में अगर गांव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे विकसित गांव में ये यहाँ बहुत पहले से प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, तो फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भी था,
यहाँ पे पहले गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल भी चलता था। यहाँ उत्तर प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र भी था। आज की तिथि में अगर हम देखें इसको तो ग्रामीण अंचलों में सबसे ज़्यादा प्लानिंग वे से ये गांव को बनाया गया था और आज ये नगर पंचायत का रूप लिया है। निश्चित तौर पे जो फंडिंग होगा पहले से ज़्यादा होगा, पहले से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक रूप से गांव का विकास भी, और गांव नहीं अब मैं कहूँगा नगर पंचायत का विकास भी उसी के अनुपात में होगा। लेकिन अब देखना ये है कि जो सबसे ज़्यादा मार खाता है कोई भी गांव या कोई भी नगर पंचायत, तो उसमें आरक्षण प्रणाली मार दे रही है। अगर अध्यक्षीय चुनाव को यानी एकल प्रणाली को आरक्षण मुक्त कर दिया जाए तो हर गांव का विकास होगा और हर नगर पंचायत का विकास होगा और हर नगर पालिका का विकास होगा। ये मेरा अपना श्री देवानंद जी, अंत में मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप कौशिक दूत के दर्शकों के लिए कुछ अपना संदेश दीजिए। समाज में छोटे बड़े तबकों से आप उनके विचार लेते रहें। आप लोगों के साथ मेरी पूरी शुभकामना है और ये आप लोगों को साधुवाद है कि आप निचले स्तर पर जाके अपना कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। देवानंद जी, आपने हमें बुलाया, हमें समय दिया और हमारा सहयोग किया, इसके लिए कौशिक दूत आपका सदैव आभारी रहेगा। धन्यवाद।